Hello bachcho, let's read the question. The question says the DNA content of individual cells and the number of cells in each phase of a cell cycle can be determined using flow cytometry. Which of the following combinations of the phases of cell cycle and its corresponding DNA content can be considered correct? First, diploid cells can be found in G0 or G1 phase. Second, cell with twice the normal DNA content in the early M phase. Third, cells with intermediate amount of DNA in S phase. Fourth, cells with twice the amount of normal DNA content in G2 phase. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं हमें वो बताना है एंड इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे विद की कॉन्सेप्ट एंड यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी सेल साइकिल. सेल साइकिल रेफर करता है टू अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ इवेंट्स जिनके थ्रू इवेंचुअली सेल डिवाइड करता है. सेल साइकिल डिवाइडेड है इनटू टू मेजर फेजेस विच आर इंटरफेज एंड सेकेंड इज द एम फेज. जो इंटरफेज होता है ये एक प्रिपरेटरी फेज है जिसमें सेल डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है एंड इंटरफेज के फर्दर जो डिफरेंट सब स्टेजेस हैं दीज आर G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. फर्दर जो M फेज है ये डिवाइडेड होता है इनटू कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड सेकेंड इज द साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन से डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. अब G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली ग्रो करता है, ये एक्टिवेटेड रहता है, सेल का साइज ग्रो करता है. S फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. इस फेज में अगर इनिशियली सेल का डीएनए अमाउंट इनिशियली अगर वो अमाउंट 2C था तो वो एस फेज में एंड तक कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 4C. लेकिन इस फेज में प्लॉइडी ऑफ सेल चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन प्लॉइडी. फॉर एग्जाम्पल अगर सेल डिप्लॉयड था तो आफ्टर एस फेज भी वो डिप्लॉयड ही रहेगा, वो हैप्लॉयड नहीं हो जाएगा या फिर वो टेट्राप्लॉयड नहीं हो जाएगा. एंड G2 फेज में क्या होता है, असेंशियल प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन. हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखें तो डिप्लॉयड सेल्स G0 या S फेज में पाए जाते हैं, यस इट इज करेक्ट. सेकंड, सेल विद ट्वाइस द अमाउंट ऑफ नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन अर्ली एम फेज, ये भी करेक्ट है बिकॉज अर्ली एम फेज में जो सेल में डीएनए कंटेंट है वो 4C होगा यानी कि डबल होगा एंड एम फेज की एंडिंग तक वो डीएनए कंटेंट हाफ हो सकता है. थर्ड क्या दे रखा है, सेल्स विद इंटरमीडिएट अमाउंट्स ऑफ डीएनए इज इन एस फेज, ये भी करेक्ट है. एंड फोर्थ क्या दे रखा है, सेल्स विद ट्वाइस अमाउंट ऑफ नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन G2 फेज, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो इस क्वेश्चन में हमारी सभी की सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर एंड बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.